नहीं। सर ये अमेरिका से पूछ के क्या होगा पाकिस्तान ने? अमेरिका से पूछा तो नहीं होगा मेरी राय में, पर इन्फॉर्म ज़रूर किया होगा। नहीं, लेकिन अगर हम्म, सऊदी अरब अमेरिका की बाड़ेबंदी से निकलकर, उनकी दोस्ती से बाहर होकर और अब जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, उसकी सुरक्षा गारंटी को सब्सक्राइब कर रहा है, तो ये तो एक तरह से अमेरिका के खिलाफ ही आप चले गए ना। बिल्कुल सही कहा आपने, पर वो तब आप करते ना कि अमेरिका खुद इंटरेस्टेड होता सिक्योरिटी देने में। आप समझ रहे हैं, अमेरिका खुद इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका में ओबामा के वक्त से, यानी तीन प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं, वो कह रहे हैं हमें मिडिल ईस्ट से निकलना है, हमें ये जिम्मेदारी चाहिए नहीं, हमें चीन पे फोकस करना है। वो भी हो नहीं पाता, हर बार कुछ ना कुछ एक और नया पंगा उठ जाता है मिडिल ईस्ट में। तो अमेरिका को तो तब बताएं जब, आप तो तब बताएं ना कि किसी से इश्क हो कि भाई नहीं हमें भी इश्क हो गया है उससे। अब आपको तो इश्क है नहीं उससे, आप चाह भी नहीं रहे उसको, तो अगर वो किसी और के पास चलेगी तो फिर आपको क्या उसमें मलाल। तो फिर तो दूसरी सूरत ये है कि अमेरिका ने ही क्या पता चाहा हो कि ये जो सुरक्षा की गारंटी है ये अरब को कहीं रूस से ना मिल जाए या चाइना से ना मिल जाए, इससे तो बेहतर है पाकिस्तान से ही मिल जाए, कम से कम पाकिस्तान उसके कंट्रोल में है एक हद तक। हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट ये ज़रूर आपने बात सही कही कि वो इतना बुरा नहीं मानेंगे पाकिस्तान के पास जाना जितना वो रूस या चीन के पास जाते। पर रूस और चीन की सच बोलूँ तो औकात ही नहीं है इस वक्त, ख़ासतौर से रूस की, कि वो करे। पर मैं आपकी एक बात पे थोड़ा सा और वो कमेंट करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से परमिशन नहीं मांगी हो, पर एक मुल्क से ज़रूर मांगी होगी मेरी राय में परमिशन, वो है चीन। चीन से पाकिस्तान ने ज़रूर पूछा होगा कि क्या ये सही है, क्योंकि हमें पता है कि 80% मिलिट्री रसद जो आती है पाकिस्तान को वो चीन से आती है, 81%। तो उस मुल्क पे वो इतना ज़्यादा निर्भर है कि उनसे पूछना ज़रूरी होता। और एक तरह से आप समझिए इनडायरेक्टली चीन का इन्फ्लुएंस अब बढ़ रहा है सऊदी पे, क्योंकि अगर पाकिस्तान उसको मदद कर रहा है तो चीन की भी परछाई उस पर पड़ रही है ना। क्योंकि चीन का एक, अब तो मैं ये कहूँगा कि एक तरह से एक अटूट अंग बन गया है पाकिस्तान। हम जो समझ रहे थे कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है सिंदूर से पहले, अब पता ये चल रहा है कि असल में इनडायरेक्टली हमारी लड़ाई चीन से है। क्योंकि वरना कोई आप समझ नहीं सकते इस बात को कि एक मुल्क जिसकी डिफेंस एक्सपेंडिचर सिर्फ $9 बिलियन है और हमारी 80 बिलियन, चलो पाकिस्तान में कहता हूँ छुपाता भी है अपनी थोड़ी बहुत डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो 10-11 बिलियन होगी उसकी, बहुत से बहुत, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। हमारी 80 बिलियन के करीब है, 78.8 बिलियन, 79 बिलियन के करीब है। हम उससे 7-8 गुना ज़्यादा हमारी, मतलब ये नहीं कि $7-8 बिलियन ज़्यादा, 7-8 गुना ज़्यादा हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है। तो आप हमारा मुकाबला कर पा रहा है वो मुल्क, ये क्या मुमकिन है? क्या ये अकल में आने की बात है? तभी हो सकता है ना जब किसी और का हाथ उसके ऊपर है। चीन का इसके हाथ पीछे उसके ऊपर चीन है। ज़्यादा छिपा हुआ है। चीन उस तरह से हमें घेरे हुए दोनों तरफ से, तो ये मामला है। तो चीन से ज़रूर उन्होंने पूछा होगा मेरे ख्याल से, अमेरिका को इत्तला ज़रूर की होगी। और हाँ, अगर अमेरिका बहुत ज़ोर से ऑब्जेक्ट करता तो शायद पाकिस्तान ना भी करता, बट मेरे ख्याल से लेकिन कोई, अमेरिका आप वही कह रहे हैं, थोड़ा बर्डन अब हटाना चाहता है, तो उसे कोई इशू है नहीं हो सर सकता है कि अमेरिका भी थोड़ा परेशान हो रहा हो इसराइल के बिहेवियर से। अब खुल के तो नहीं बोल सकता अमेरिकन प्रेसिडेंट कि मैं परेशान हो रहा हूँ